भोजपुरी के मशहूर एक्टर या कॉमेडियन कह लीजिए मनी मिराज को जो है यूपी पुलिस द्वारा पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ काम करने वाली सहयोगी वन्नू द ग्रेट उन पे जो है तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। लव जिहाद का आरोप लगाया है। इसके अलावा और भी कई आरोप है। पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती है। क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला ये है कि ये मामला 2022 में 14/4/2022 की घटना बताई जा रही है कि बोल रही है कि हमारे साथ दोस्ती किया, कोल्ड ड्रिंक्स में नशा मिलाकर हमारे साथ दुष्कर्म किया, बाद में फिर शादी कर लिया, फिर का मांस खाने के लिए बात किया। मूल रूप से आरोप यही है। अब सवाल 2-3 चीज़ समझना होगा कि कैसे क्या। आजकल एक नया फैशन चला है। फैशन ये चला है कि लड़का के साथ शादी प्यार करो, लिविंग रिलेशनशिप में रहो 2-3 साल, और लड़का के साथ यदि कोई बात पे झगड़ा हो जाए तो सीधे कह दो कि हम पर 3 साल पहले दुष्कर्म हुआ था, और लड़का जेल चला जाता है। ये एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, और ये नहीं अनेकों किस्में। और इसीलिए 376 जिसको आपका धारा था आईपीसी का, उसमें ये चीज़ों को बड़ा ही गंभीरता से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि 2 धारा का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। एक 498A और दूसरा 376। लड़कियों इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अभी इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस पर टिप्पणी करते बोला कि यदि पत्नी कोई पति पर केस करता है 498 में तो डायरेक्ट गिरफ्तारी करनी ही नहीं है, थाना पर से बेल मिलने का प्रावधान दे दिया। इसमें भी यही हुआ। 2-3 राजनीतिक कारण और बहुत सारे कारण को समझिए कि इसमें क्या हुआ। 2022 में ये आरोप लगा रही है, सभी को पता है। ये लोग अन्य को 500 मिलियन बहुत मायने रखता है। 50 करोड़ लोग उसको देखे हैं। एक एल्बम उसका हिट हुआ है मनी महाराज का, ये मायने रखता है। एक 300 मिलियन अभी जो है, एक गाना चला था उसका, सनम को धोखा दो हमको मौका दो, इस तरह का कोई गाना था। 300 मिलियन का है यूट्यूब पर, ये मायने रखता है। अब सवाल उस बात का नहीं है। ये लोग आपस में रह रहे थे, सहमति से शादी भी कर चुके थे। ये लड़की का ही बयान है, एफआईआर में ही ये बातें लिखी गई है। मैंने शादी भी कर ली थी पहले। तो 376 कैसे लगा? दूसरी बात, घटना ये लड़का रह रहा है मुजफ्फरपुर में, लड़की रह रही है, मूल निवासी है भागलपुर की, रहती है दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश में केस क्यों हुआ? तो इसके पीछे रीजन ये है उत्तर प्रदेश का, वो समझिए। चूँकि वो हिंदू संगठन के पास गई, हिंदू संगठन के पास जाने के बाद बोली कि अब लड़का चूँकि, और ये एक लव जिहाद का भी मामला चला, आरोप लगा। अब 2-3 चीज़ों का खंडन कैसे है वो समझिए। लव जिहाद में रहता है कि लड़का शादी करने के लिए उसको बहला फुसला के ये करता है कि तुम शादी करो, उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो मुस्लिम होगा, तब कहेगा कि मुस्लिम जो बढ़ता है उसी को लव जिहाद कहते हैं। इसमें तो शादी करने से खुद वो लड़की बयान दे के करे कि लड़का रात में हमको छोड़ के भाग गया, लड़की करे थी हमसे शादी नहीं कर रहा है, हमको नहीं रख रहा है। तो भाई नहीं रख रहा है तो लव जिहाद का वो रख लेता, तब आप कहते कि लव जिहाद है। आरोप जो मन में आए लोग लगा दे, मुस्लिम है प्रताड़ित कर दे। अभी तो बहुत सारी अलग माहौल चल रही है देश के अंदर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये सब चीज़ का कहाँ कोई जस्टिफिकेशन है, नंबर 1। नंबर 2 कि लड़का जब बिहार के मुजफ्फरपुर का, लड़की भागलपुर की, घटना स्थल मुजफ्फरपुर बताया जा रहा है, लड़की रह रही है दिल्ली में, तो केस गाजियाबाद में क्यों हुआ, यूपी में क्यों हुआ? जीरो एफआईआर तो कहीं भी हो सकता है। आसाराम बापू को लेकर के भी ये मामला था उनके साथ। ये बहुत सुंदर। अब उसी पर मैं व्याख्या करके बता रहा हूँ कि ये जो एफआईआर हुआ गाजियाबाद में हो गया तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कहीं भी एफआईआर हो सकता था, यहाँ तक ठीक है प्रक्रिया में। लेकिन अनुसंधान और ये जीरो एफआईआर डायरेक्ट भेज दिया जाता है जहाँ घटना स्थल होता है, और ये घटना स्थल बिहार का था। बिहार की पुलिस को वो भेज देती, अनुसंधान के दौरान उनको लगता उचित जो भी चीज़ था, तब उनको लोकल जुरिडिक्शन में जहाँ था वहाँ गिरफ्तार करके लेके जाया जा सकता था। पुलिस अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गिरफ्तार करने के लिए किसी को जाएगी तो उसके लिए कुछ विहित प्रक्रिया है। क्योंकि ये 3 साल पहले का मामला 2022 में घटना की बताई जा रही है, 2025 में 18 तारीख को ये केस करे, 18/9 को। तो 3 साल तक जब इमरजेंसी नहीं था तो आज क्या इमरजेंसी हो गई उसको उठाने की? ये तो देखने से ही कॉन्कॉक्टेड, बनावटी, फैब्रिकेटेड सारा चीज़ उस केस में है। अब उसको गिरफ्तार करके पुलिस कितनी अनियमितता बरत रही है वो समझ। चूँकि ऐसा क्यों हुआ उत्तर प्रदेश में, इसकी जवाब समझिए कि हिंदू संगठन का साठ-गांठ उत्तर प्रदेश के पुलिस के साथ, वो दिल्ली में जाता तो लोग को मार के भगा देता पुलिस। दिल्ली पुलिस उतना अपनी साख को बचाना जानती है।
बिहार में भी इस तरह का जनरली नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानते हैं कि साठगांठ करने में हिंदू संगठन को जब बड़ा आसानी हुआ। उसने जो लिख कर दिया उसी आधार पर एफआईआर हो गया। एफआईआर करवा के किसी भी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर दिला के उन पर एफआईआर करवा दिया। अभी वारंट जब तक नहीं होगा तब तक गिरफ्तार नहीं करना था। वारंट लेना भी नहीं उचित समझा, कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हमको पावर है, ठीक है, लेकिन वरीय पदाधिकारी की अनुशंसा लेटर नहीं थी, जिस वजह से ये अभी उस स्टेट से, यदि यूपी अलग स्टेट है, बिहार अलग स्टेट है, यहाँ जो पुलिस आएगी तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है कि वहाँ के स्थानीय थाना को सूचना देगी, उसको साथ में लेगी, तब उसके घर पर जाएगी, अरेस्ट करेगी। लेकिन यहाँ क्या, उत्तर प्रदेश की पुलिस आई, पहले उसको दबोच लिया, वो बेऊर थाना के जुरिडिक्शन में वो जगह पड़ता है, और बाद में अरेस्ट ऑफ मेमोरेंडम जो तैयार करता है, मेमोरेंडम अरेस्ट का जो तैयार किया, ये गर्दनी बाग थाना लेके आगे, जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो फिर वो अकबकाने लगे। ये तमाम तरह का चीज़ को जब ट्रांजिट रिमांड क्या होता है वो समझिए, चूँकि आपका एक जिम्मेदार चैनल है, इसी बहाने हम चाह रहे हैं। जब 30 किलोमीटर से अधिक यदि किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को गिरफ्तार करके यदि ट्रैवलिंग कराना होता है, तो ऐसे परिस्थिति में ट्रांजिट माने उसको रिमांड के लिए कि रास्ते में उसके साथ कुछ ना हो, तो तमाम तरह का चीज़ के लिए उसने इजाज़त देने का ये था। हमने ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया कि इनका नहीं होना चाहिए, रिमांड ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये वारंट नहीं है, ना ही ऑथराइज लेटर है, ना ही वरीय पदाधिकारी की अनुशंसा है, ना ही अरेस्ट जो मेमोरेंडम तैयार है उस पर जो एक परिजन को जो सूचना देना है उसका भी कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद जब जज साहब रात में देखे तो बहुत कड़ी फटकार लगाई उत्तर प्रदेश के पुलिस को कि क्या तुम कर रहे हो, कि क्यों इतना अनियमितता बरते, किसके आदेश से तुम गिरफ्तार करने आ गए। जब इसके हाथ और फाइल को जज साहब ने लौटा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और जज साहब का ये जो जस्टिस सुनील साहब हैं, मैंने सीजीएम है, सॉरी जस्टिस अलग टर्म हो गया, सीजीएम साहब ने, ये सीजीएम साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये आप कैसे इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, एफआईआर से लग रहा है कि कॉन्कॉप्टेड है। तो ये तमाम तरह का चीज़ का ये था, तो फाइल को लौटा दिया गया। बाद में ये लोग 24 घंटा तक रिमांड को हम लोगों ने रोक के रखा। बाद में वरीय पदाधिकारी का वो चीज़ों को लेके आया, तो जब ये इस बात को भी हमने जब रखा तो जज साहब का कहना था कि ट्रांजिट रिमांड में तो बेल का पावर होता नहीं, ना ही कुछ सुनना है, आप वहाँ पर न्यायालय में रखिए, ज़रूर आपको न्याय मिलेगा। ये इतना अनियमितता था कि एक सीजीएम साहब का ये कोटेशन है, उनको देखने से उनको भी लगा कि यह अन्याय हो रहा है। अच्छा, अब क्या होगा मनी मिराज के साथ, कब तक बाहर आएंगे? अब केस हो जाने के बाद तो बेल का प्रक्रिया चलता है, तो बेल होगा। बेल के लिए तो आपको पता ही है कि बेल में अभी जैसे जेल गए हैं तो बेल की जो सारी प्रक्रिया है, तो बहुत जल्दी वो जेल के बाहर होंगे। बेल होगा उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में जाके बेल के लिए हम लोग लगेंगे। तो आप जाएंगे? हाँ। कौन कौन से धारा मनी मिराज अभी पे जो लगेगा? धारा जो लगा है वो देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को पता है, 376, 323, 341 और 328 आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी चूंकि 2022 का मामला था इसीलिए। अच्छा, 3 साल पहले इस टाइम पुराना कानून था, इसीलिए पुराने कानून के तहत होगा, यही एक सोचने वाली बात है। तो 3 साल पहले इस तरह का मामला आया, अब जाकर के जो है लव जिहाद का रूप देना सवाल कहाँ देखिए, तक उचित लग रहा है? उचित का बात नहीं। देखिए, ये एक होता है कागज़ पे, जज साहब भी जब एफआईआर पढ़ते हैं तो उनको पहले ही देखने से ही इतना अनुभव होता है कि पता चलता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। कानून पे कागजी कार्रवाई है। उन्होंने कहा, भारी मन से उन्होंने ट्रांजिट रिमांड का ये कहा कि भाई कानून में हम बंधे हुए, लेकिन स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि ये देखने से लग रहा है कि निर्दोष है ये लड़का। तो कानून की अलग प्रोसेस है। कौन नहीं जानता कि 3 साल तक किसी के साथ दुष्कर्म हो सकता है और चुप रहेगा, उसके साथ फिल्म में काम करेगा, वही लड़की बयान देती है कि हम हमारे पति हैं, हंस हंस के वीडियो बनाएगी। तब तो ये लड़की को आज के डेट में हथियार के तौर पर एक बंदूक दिखा के डराता है लोगों को। मर्दों को डराने का एक सिंपल सा हथियार है कि रेप केस में तुमको फंसा देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। अभी कितना मीडिया कर्मी जाएंगे, कितना नेता जाते हैं, कितना अभिनेता जाते हैं, तो ये सब चीज़ें तो होता ही रहता है। तो ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है 376 का, इस केस में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए ना, एक बात और ये कि जो मांस खिलाने की बात करें, जब 3 साल पहले बोला तो अब उसे ध्यान टूटा। देखिए, अब हिंदुत्व की बात पर आ जाइए। देखिए, आजकल के एक फैशन का बारे में मैंने बताया, अभी जरा देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी बीजेपी के कितने हिंदुत्व, रामायण अपने परिवार का नाम में रखा, घर का आवास का। उनकी बचिया शादी कर ली एक मुस्लिम से, अब शादी कर लिया, अब कल के डेट में अनबन होगा, पति पत्नी में बहुत जगह होता है। ऋतिक रोशन का भी डाइवोर्स का केस चला,
तो जब अनबन होगा तब कहेगा आओ हिंदू भाई हमारे साथ अन्याय होगा, तो ऐसे हिंदू को क्या, हिंदू जो असली हिंदू का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। हिंदू का तो उसी दिन तुम पाग उतार दिया, अपने पिताजी का केयर नहीं की, उनके सम्मान का रक्षा तुम नहीं की, तुम शादी कर ली मुस्लिम से, और जब मुस्लिम तुमको वहाँ पर वाइफ हस्बैंड का झगड़ा को तुम कलर हिंदू और मुस्लिम में तुम डिवाइड कराना चाह रहे हो, इमोशन कार्ड खेलना चाह रहे हो, यही इस केस में हो रहा है। 3 साल से तुम उसके साथ ही, कौन तुम, क्यों, कितना हिंदू लड़का के साथ काम किए? उस टाइम में तुमको हिंदू नहीं समझ में, आप तुम्हारे साथ छल, तुम्हारा जब ब्लैकमेलिंग करने का नहीं रहा, कोई ने समर्थन दिया तो हिंदू कार्ड खेल गए और हिंदू समर्थन भी इसमें करने लगे। ये सरासर गलत है। वो मनी मेराज पे आरोप लगा रहे कि पहले से वो शादीशुदा था और ये बात मुझसे छुपाई गई। देखिए, अब आरोप जब लगता है तो वो बड़ा से बड़ा आरोप लगाता है, उसमें सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। जब झूठा केस होता है तो चाहता है कितना बड़ा केस कर दे कि इसको फांसी ही हो जाए। तो जब गाली का स्तर होता है, जब गाली देता है तो लोग ऐसा ऐसा गाली देता है जिससे वो चिढ़े, यही होता है उद्देश्य। तो केस हुआ है तो जो मन में बड़ा से बहुत सुनियोजित तरीके से हिंदू संगठन का तालमेल जहाँ था वहाँ पर केस करवा कर, बोले ना कि या तो केस होता बिहार में, नहीं तो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश का कहीं कोई रोल नहीं था। तो वो मैनेज्ड करके जब केस होता है, मैनेज सारी चीज़ें होती है, तो इसी तरीके से जो मन में आया, जो किसी एक लीगल एडवाइजर से एडवाइस ले करके और उसमें जो लगा केस कर दिया। अभी मनी मेराज कहाँ है? अभी मनी मेराज जी को लेके गया है गाजियाबाद रास्ते में, कल उनका वहाँ पर पेशी होगा, फिर हम लोग परसों वहाँ पर बेल के लिए आवेदन करेंगे। मनी मेराज के अलावा और उनके साथी सहयोगी को भी लेकर गए? नहीं, किसी को नहीं। देखिए, एक रीमर ये कह लीजिए, एक चर्चा कह लीजिए कि मनी मेराज जब अरेस्ट हुए तो उसका लोकेशन जो उसके सहयोगी लोग दिए, इस बात में कितनी सच्चाई है वकील साहब से जानते हैं। चाल है फूट डालो राज करो, ये एक मनगढ़ंत बातें बनाई जा रही है। पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहेगी, और मनी मेराज को भागा नहीं था, एक चीज़ बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा, बहुत आसान। उनको जब मेरे पास आया था, मैंने लीगली एडवाइस किया था कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप आवेदन दीजिए और कहीं पर आप चले जाइए तत्काल, मोबाइल वगैरह ऑफ करके। उसने कहा कि सर मेरा मोबाइल कभी ऑफ नहीं होगा। हमने गलत नहीं किया, उसको असीम आस्था पुलिस पर थी कि पुलिस इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है, हम निर्दोष है तो हमको कैसे गिरफ्तार कर सकता है। तो वो यहाँ पर वो चूक कर बैठा क्योंकि उसको पुलिस के इस रूप का उनको अनुभव नहीं था। मान लीजिए डॉक्टर तो दवा लिखेगा, खाइएगा आप खुद से, तो वकील ने तो सलाह दिया कि भाई एंटीसिपेटरी बेल का आपके पास उपाय है, तब तक आप बच के रहिए। लेकिन उसको पुलिस पर ज़्यादा आस्था थी कि पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो निर्दोष था, और बोला भी कि सर हमको पुलिस पकड़ेगी तो हम जाएंगे क्योंकि हम निर्दोष हैं, हमको भागने की क्या ज़रूरत है। लेकिन केस हो जाए तो अभियुक्त को बचना चाहिए, तत्काल न्यायालय तक में जानी चाहिए मामला को। लेकिन पुलिस पर जो आस्था थी, और वो बहुत बहादुरी से कहा कि नहीं हम भागेंगे नहीं, भागने से बेहतर था कि भाई हम क्या भागेंगे, तो अभी हैं, यही चीज़ें हैं। क्या लगता है आप उनके वकील है, कब तक उनको जो है पुनः वापस लाएंगे? 1-1.5 महीना मिनिमम प्रोसेस में लगता है, वो सब लगेगा, वो बहुत जल्दी सलाखों के बाहर होंगे। देखिए, बिहार का एक चर्चित नाम मनी मेराज, जो सबको हर वक्त हंसाते थे, जब उनका वीडियो देखेंगे आप, तो आप जो है आपके मन जो है खुशी से बाग बाग हो जाएगा। लेकिन यूपी पुलिस आई, उनको गिरफ्तार करके लेके चला गया। जैसे ही मनी मेराज सलाखों के पीछे गए, उनके जो समर्थक थे सब उदास हो गए। पूरी बातचीत पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।